ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना मैंने? यस। लिंकिंग टू Yes, sir. रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज। रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज इन ओपन ऑफिस मींस इफ ए database is in star.odb format or not। मतलब आगे चल के हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो क्या है? डेटाबेसिस से रिलेटेड। जब हम डेटाबेसिस क्रिएट करेंगे तो इसमें ओपन ऑफिस के अंदर डेटाबेस जो क्रिएट होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट ओ डी बी। डॉट ओ डी बी यानी कि डॉट ओ डी बी फॉर्मेट में बनता है। ठीक है। द रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज मीन्स द बेस डाटाबेसिस और रजिस्टर्ड एज डॉट ओ डी बी कंपेटिबल फॉर्मेट डेटाबेसिस कैन बी इजीली लिंक्ड विद करंट शीट्स। हम डाटाबेस में जो डाटा डाला हुआ है, डाटाबेस क्या होगा, उसमें हम कई टेबल्स क्रिएट करेंगे, वह नेक्स्ट सेशन में आएगा। ठीक है। तो उन टेबल्स में को हम लिंक करवा सकते हैं इस कैल्क के साथ। ठीक है। ओडीबी वाली को भी, या फिर जो इससे कंपेटिबल हैं उनको भी। कंपेटिबल का मतलब क्या है? जैसे ओडीबी, जैसे ओडीबी क्या होता है? ओडीबी का डाटाबेस होता है हमारा जो ओपन ऑफिस में बनता है। इसी तरह मान लो हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, हमारे पास एक्सेस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस में जाके अगर हम असेस चलाते हैं, उससे जो डाटाबेस क्रिएट करेंगे वो भी कंपेटिबल होते हैं, मीन्स उसको भी हम इसके साथ लिंक करवा सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी हमारा कंपेटिबल हो हम इसके साथ लिंक करवा सकते हैं, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। प्लीज नोट दैट अदर databases which are compatible to .odb format can be registered using command tools option open office base databases। ये कमांड यूज करके टूल्स में जाओ, टूल्स में ऑप्शंस, ऑप्शंस में ओपन ऑफिस बेस और उसमें डाटाबेसिस, इस पे जाओ। फिर उसके बाद क्या करना है? न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। और जिस डाटाबेस को तुम इसके साथ लिंक करवाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर देना है। मीन्स ओडीबी वाले तो तुम्हारे ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे ही होंगे, वो तो पहले से लिंक्ड होंगे। लेकिन कोई और फॉर्मेट है जो कंपेटिबल है, कंपेटिबल मीन्स इसी के जैसा है, उसको भी हम अटैच करना चाहते हैं। तो क्या यूज़ करें? टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके ओपन ऑफिस बेस, फिर डाटाबेसिस। तो वो वाला डाटाबेस जो, फिर न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करके और उस डाटाबेस को सर्च करवा लेना है जो भी तुम डाटाबेस इसके साथ लिंक करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें प्रैक्टिकली। स्टार्ट, ये हमने ओपन ऑफिस कैल्क ओपन कर दिया। इसके अंदर ऑप्शन क्या यूज़ करना है? टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शन। ठीक। ऑप्शंस के अंदर जाके ये देखो क्या दिया हुआ था, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके ओपन ऑफिस बेस, फिर डाटाबेसिस। ऑप्शंस में जाओ, यहाँ ओपन ऑफिस बेस। ठीक है। ये रहा नीचे ओपन ऑफिस बेस, फिर यहाँ डाटाबेसिस। डाटाबेसिस पे जाके यहाँ पे न्यू क्लिक कर दो। अब ये दो डाटाबेसिस वो बता रहा है पहले से रजिस्टर्ड है, एबीसी और बाइबलियोग्राफी। ठीक है। न्यू, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है? ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैसे हो गए? क्योंकि ये दोनों ओडीबी फॉर्मेट में है, यानी कि ओपन ऑफिस में ही बने हुए हैं। तो ओपन ऑफिस में कोई भी डेटाबेस बना होगा वो ऑटोमेटिकली इससे रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन हम कोई और किसी और सॉफ्टवेयर का बना हुआ इसके साथ लिंक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ डाटाबेसिस पे आके न्यू पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज पे चले जाना है, उस डाटाबेस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। कोई भी होगा, जैसे एबीसी है मान लो, ओपन कर देना है। ओके, ओके करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है। मीन्स ये तो हो गया हम लिंक कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक दिया हुआ है? व्यूइंग रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज एंड लिंकिंग विद देम। अगर हम रजिस्टर्ड जो डाटाबेसेस हमारे पहले से रजिस्टर्ड हैं इसके साथ, उनको देखना चाहते हैं और उनको इसके साथ लिंक करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? टू व्यू एंड लिंक टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज डू द फॉलोइंग। ओपन वर्कशीट वेर यू वांट टू ऐड डाटा फ्रॉम रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। पहले तो वर्कशीट को ओपन करो, जिस वर्कशीट में आप उस डाटा सोर्स से, उस डाटाबेस की टेबल से डाटा लेना चाहते हो। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं?
कैल्क की एक फाइल में किसी डाटाबेस की जो टेबल्स बनी है वहाँ से डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, ओपन वर्कशीट वेयर यू वांट टू ऐड डाटा फ्रॉम रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। पहले तो उस वर्कशीट को ओपन कर लो। टू व्यू द डाटा सोर्स इज अवेलेबल, प्रेस F4 की, सीधा शॉर्टकट की हम F4 की भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर एक कमांड यूज़ कर सकते हैं, व्यू के अंदर जाके डाटा सोर्सेस, व्यू के अंदर जाके डाटा सोर्सेस, ये कमांड यूज़ करें तो भी वो हमें क्या शो कर देगा, जो जो डाटा सोर्सेज हमारे रजिस्टर्ड हैं वो शो कर देगा। इससे क्या होगा, इस तरह का एक द डाटा सोर्सेज व्यू पेन ओपन्स, इस तरह का डाटा सोर्सेज व्यू पेन ओपन हो जाएगा। ये व्यू पेन ओपन हो गया, ठीक है। अब वो द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के ऊपर आएगा ये स्प्रेडशीट, नीचे हमारी स्प्रेडशीट होगी, यानी कि कैल्क की फाइल होगी, ऊपर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। द डाटा सोर्सेज व्यू पेन ओपन्स द above the spreadsheet, a list of registered databases in the data explorer area। यहाँ पे क्या आएगी, एक लिस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा एक्सप्लोरर एरिया है, यहाँ पे ये दिखा रहा है टेबल्स, टेबल्स के नीचे उन सभी टेबल्स का नेम होगा जो इसके साथ लिंक्ड है, उन सभी डाटा बेसिस का नेम होगा, ठीक है। टू व्यू ईच database, click on plus to the left of the name of database name। database के नाम के आगे एक प्लस साइन आएगा, जिस database की टेबल्स तुम देखना चाहते हो उस database के आगे के प्लस साइन को क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही प्लस को क्लिक करोगे, क्लिक ऑन प्लस नेक्स्ट टू टेबल्स टू व्यू द इंडिविजुअल टेबल। कोई अब वो कई टेबल्स का नेम शो करेगा, किस डाटाबेस के अंदर ये टेबल्स, तो जो टेबल तुम लिंक करवाना चाहते हो, जिसमें से डाटा लेना चाहते हो, उस पे जाके फिर से प्लस क्लिक कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक ऑन ए टेबल नेम टू व्यू इट्स डाटा, वो क्या करेगा, फिर जैसे ही तुम प्लस करोगे उस डाटाबेस में जो जो टेबल्स बनी हुई हैं उनका नाम शो कर देगा। डबल क्लिक ऑन ए टेबल नेम टू व्यू इट्स डाटा इन द राइट सेक्शन ऑफ डाटा सोर्स, जिस टेबल का डाटा तुम देखना चाहते हो उस पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक जैसे ही करोगे इस तरह से उस टेबल का डाटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। टू ऐड डाटा फ्रॉम दिस डाटा सोर्स, इस डाटा सोर्स में से अब कुछ डाटा, कुछ रोज हम अपनी करंट शीट में लेना चाहते हैं। यू कैन ड्रैग सिंगल डाटा आइटम टू योर वर्कशीट, या तो एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो सिंगल, उसको ड्रैग करके अपनी शीट में ले आओ, ठीक है। और select the rows to be added by clicking on left mouse button in data pane and click data to text button in the toolbar above the data source pane। मीन्स या फिर सबको सेलेक्ट कर लेना है जो जो भी तुम लेना चाहते हो, फिर डाटा टू टेक्स्ट बटन, ये वाला ऊपर एक टूल बार आएगा, टूल बार में एक ऑप्शन आएगा डाटा टू टेक्स्ट, ठीक है, इसको ले लो। द सेलेक्टेड डाटा विल गेट एडिड टू योर वर्कशीट, जो भी डाटा तुमने सेलेक्ट किया है वो तुम्हारी वर्कशीट में आ जाएगा। विद दिस वी हैव कम, बस ये चैप्टर का एंड ही हो गया, ठीक है। इस टॉपिक को मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा डाटा बेसिस आया नहीं है अभी, इसलिए इसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम हो। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज, एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेसिस, डाटाबेसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसमें डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और एक डाटाबेस के अंदर आगे कई टेबल्स होती हैं, एक डाटाबेस के अंदर आगे बहुत सारी टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो हम एक डाटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं जो, अब डाटाबेसिस क्रिएट करने के लिए हम ओपन ऑफिस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई और सॉफ्टवेयर भी हैं। अगर तो ओपन ऑफिस की हेल्प से हमने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो वो तो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक्ड आएगा, यानी कि इसके साथ रजिस्टर्ड आएगा। लेकिन अगर हमने किसी और सॉफ्टवेयर की हेल्प से डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ किया हुआ है, या फिर किसी और सॉफ्टवेयर, और एसक्यूएल नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ किया हुआ है, ठीक, किसी और सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब हम उसकी टेबल्स का डाटा यहाँ पे ले पाएंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, टूल्स, टूल्स में जाओ, टूल्स के अंदर ऑप्शंस, यानी कि ऊपर मेन्यू में जाओगे तुम, टूल्स, टूल्स में ऑप्शंस, ऑप्शंस में ओपन ऑफिस और बेस, फिर डाटाबेसिस, इस पे क्लिक करोगे दो तीन ऑप्शंस आएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा न्यू, न्यू पे क्लिक कर दो। न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे एक ब्राउजिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे तुम अपना माई कंप्यूटर खोल के और वो डाटाबेस निकाल सकते हो जिसको तुम इसके साथ रजिस्टर्ड करना चाहते हो, उस डाटाबेस को निकाल लो और ओके कर दो, तो वो इसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, रजिस्टर्ड करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये है, ये हमने शीट ओपन की, ठीक है। यहाँ पे आके टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके यहाँ पे क्या लेना है, ओपन ऑफिस बेस, इस पे क्लिक करना है, इसके प्लस साइन पे। फिर डाटा बेसिस, जैसे ही डाटा बेसिस पे क्लिक करोगे ये पहले तो दिखाएगा कि इसके साथ करंटली कौन कौन से लिंक्ड हैं, ये, ठीक है। अब हम कोई और सॉफ्टवेयर में बना हुआ डाटाबेस इसके साथ लिंक करवाना चाहते हैं, इसके साथ रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे। न्यू पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा यहाँ पे डाटाबेस फाइल का नाम बताओ, ब्राउज बटन पे जाके जहाँ पे भी तुम्हारा पड़ा हुआ है, मान लो सी के अंदर या डी के अंदर किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है तो डी को सेलेक्ट कर लो, सी के अंदर पड़ा हुआ है तो सी को सेलेक्ट कर लो, मान लो डी के अंदर तुमने वो स्टोर किया हुआ है ए के में, तो उस डाटाबेस को तुमने सेलेक्ट कर देना है। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। जो भी होगा हम उसको सेलेक्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करते ही वो क्या होगा, इसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि अब उसका डाटा भी हम ले सकते हैं, उसकी टेबल्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम ओडीबी के यानी कि ओपन ऑफिस में बने हुए डाटाबेस की टेबल्स में से, एक डाटाबेस में कई टेबल्स होती हैं, ओपन ऑफिस डाटाबेस की बनी हुई टेबल्स में से हम कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर डालें। वो कैसे डालें, वो स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो वीविंग रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज एंड लिंकिंग विद देम, देखेंगे कैसे कौन कौन से लिंक्ड हैं। टू व्यू एंड लिंक रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज, अगर हम देखना चाहते हैं और रजिस्टर्ड करना चाहते हैं डाटा सोर्सेज को, तो उसके लिए करना है ओपन वर्कशीट वेयर यू वांट टू ऐड डाटा फ्रॉम रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज। पहले तो वर्कशीट ओपन कर लेनी है जिसके अंदर तुम दूसरे रजिस्टर्ड डाटा सोर्स से डाटा लेना चाहते हो, यानी कि डाटा बेस से कि टेबल्स में से डाटा लेना चाहते हो, पहले उसको ओपन कर लेना है। वर्कशीट को ओपन करने के बाद टू व्यू डाटा सोर्सेज अवेलेबल प्रेस F4 की और क्लिक कमांड व्यू डाटा सोर्सेज, या तो वहाँ पे जाके F4 पे क्लिक कर देना है, या फिर ऊपर मेन्यू में आओ, मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू पे क्लिक करो, व्यू पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा डाटा सोर्सेज, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही चाहे तुम F4 प्रेस करोगे, चाहे व्यू में जाके डाटा सोर्सेज का ऑप्शन यूज़ करोगे, कोई भी ऑप्शन यूज़ करोगे, द डाटा सोर्सेज व्यू पेन ओपन्स अबव द स्प्रेडशीट, उस स्प्रेडशीट के ऊपर यानी कि उस कैल्क की फाइल के ऊपर जो तुमने ओपन की हुई है उसकी करंट शीट के ऊपर क्या आ जाएगा, एक डाटा सोर्स व्यू पेन, एक पेन बना हुआ आ जाएगा, एक अलग से पार्ट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डाटाबेस इज इन द डाटा एक्सप्लोरर एरिया, उसके दो एरिया होंगे, एक एरिया होगा डाटा एक्सप्लोरर एरिया, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये नीचे दिखा रखा है, ये डाटा एक्सप्लोरर एरिया, डाटा एक्सप्लोरर एरिया में क्या आएगा, ठीक है, ए लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डाटाबेस, जो जो डाटाबेसेस रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और उनके आगे एक प्लस साइन बना हुआ आएगा। टू व्यू ईच डाटाबेस क्लिक ऑन प्लस टू द लेफ्ट ऑफ द नेम ऑफ डाटाबेस नेम, अब एक डाटाबेस में हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, तो उसके आगे का जो प्लस साइन आएगा उस पर क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे वो नीचे तुम्हें उस डाटाबेस में जितनी भी टेबल्स बनी हुई उन सब का नेम शो कर देगा, नेम शो कर दिया, ठीक है। क्लिक, और उन नेम डाटा टेबल्स के नेम के आगे भी प्लस आएगा, क्लिक ऑन प्लस नेक्स्ट टू टेबल्स टू व्यू द इंडिविजुअल टेबल, अब मान लो किसी टेबल को हम खोल के देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड है, तो उस टेबल के आगे जो प्लस आ रहा है उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। डबल क्लिक ऑन टेबल नेम टू व्यू इट्स डाटा इन राइट सेक्शन, या फिर डबल क्लिक कर दो, प्लस का साइन भी कर सकते हो या डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक से क्या होगा, वो टेबल ओपन हो जाएगी, उसका सारा डाटा यहाँ पे दिखा देगा राइट पे, ठीक। टू ऐड डाटा फ्रॉम दिस डाटा सोर्स, डाटा सोर्स में से डाटा तुम ऐड करना चाहते हो तो इसको ड्रैग कर लो, मिस यहाँ से इस कॉर्नर से तुमने क्या करना है, सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं जो जो भी लेना चाहते हो करंट वर्कशीट में, सेलेक्ट करके और लेफ्ट माउस बटन दबा के ड्रैग करके अपने वर्कशीट में ले आना, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट द रोज टू बी एडिट बाय क्लिकिंग इन लेफ्ट माउस बटन इन डाटा पेन, डाटा पेन में लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करके सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो जो जो लेना चाहते हो। फिर एक ऑप्शन ऊपर एक शॉर्टकट बना हुआ आएगा, टूल बना हुआ आएगा, डाटा टू टेक्स्ट, डाटा टू टेक्स्ट एक इस तरह के एक बटन आएगा, उस बटन पे क्लिक कर लो, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे द सेलेक्टेड डाटा विल गेट एडिट टू योर वर्कशीट, वो वाला डाटा तुम्हारी वर्कशीट में आ जाएगा।
अब जैसे मैं लेके दिखाता हूँ तुम्हारे को, यहाँ पे हमें डाटा लेना है। ये देखो बुक में से सीरियल वाइज हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, व्यू डाटा सोर्सेस। सबसे पहले तो एक वर्कशीट ओपन करनी है, वर्कशीट हमने ओपन कर ही रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके व्यू, व्यू के अंदर डाटा सोर्सेस, ये डाटा सोर्स, या सीधा F4 भी प्रेस कर सकते हो, व्यू डाटा सोर्सेज। जैसे ही व्यू डाटा सोर्सेज करोगे, इस तरह से एक पेन आ जाएगा, अलग से एक पार्ट आ जाएगा। इस पेन का क्या नेम होता है, इस पेन का नाम होता है डाटा सोर्स व्यू पेन, डाटा सोर्स व्यू पेन। ये ओपन हो जाएगा। अबोव द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के ऊपर ये देखो, स्प्रेडशीट कहाँ गई, ये स्प्रेडशीट के ऊपर आ रहा है, हमारी शीट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ गया। A list of registered database is in the data explorer area on the left साइड में ये जो एरिया आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डाटा एक्सप्लोरर एरिया, डाटा एक्सप्लोरर एरिया। इसमें ये दो डाटाबेसेस का नेम शो कर रहा है, ABC, बाइब्लियोग्राफी, ठीक है। दो डाटाबेसेस हैं जो करंटली इसके साथ रजिस्टर्ड है। जैसे मैं अब बाइब्लियोग्राफी में देखना चाहता हूँ कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, तो इसके आगे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। प्लस साइन पे क्लिक करोगे, पहले ये दिखाएगा क्वेरीज देखना चाहते हो या टेबल्स देखना चाहते हो। क्वेरीज क्या होती हैं तो हमें डाटाबेसेस में जाके पता चलेगा। अभी हम टेबल्स देखते हैं, टेबल्स पे क्लिक कर दो। टेबल्स पे क्लिक करोगे तो टेबल्स का नेम आ जाएगा। एक टेबल बनी हुई है इस डाटाबेस में, इस पे क्लिक करते ही ये इसका सारा डाटा तुम्हारे को यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे शो कर दिया। अब जिसको भी लेना है, मान लो उसको यहाँ पे, यहाँ से सेलेक्ट करो, ड्रैग करके नीचे ले लो, इसका डाटा यहाँ पे आ, इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ से नीचे ले लो, ठीक है। ये हेडिंग्स के साथ आएगा, ठीक। कंट्रोल जेड मैंने कैंसिल किया। कई रिकॉर्ड एक साथ लेना चाहते हैं तो इन सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, जितने भी लेने हैं, या बीच बीच में से करने हैं तो कंट्रोल के साथ एक ये सेलेक्ट कर दिया, एक कंट्रोल के साथ ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये चार रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ। ये चारों रिकॉर्ड लेके यहाँ पे आओ के लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको ड्रैग करके इसके अंदर ले आना। तो ये चारों के चारों रिकॉर्ड इसके अंदर आ गए। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये था रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज से हम डाटा कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ही एंड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में है, और नेक्स्ट चैप्टर में कल ही स्टार्ट करवाऊंगा, आज स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ठीक। 8 एक मिनट रह गए हैं। शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये हम कल स्टार्ट करेंगे, आज बस इतना ही कराऊंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट एक चैप्टर एक दिन में ही करेंगे, सभी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ही जाके बात बनेगी। आज मैं सिर्फ इतना ही करवा रहा हूँ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। नो सर। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक तो तुम्हारा मैं कल ही करवाऊंगा। स्टार्टिंग में कुछ मिनट वो कम, एक मिनट।